महविश निसार। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया है, जफर इजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है, जिस पर कि अमल भी शुरू हो गया। और इस वक्त आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजीज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे रिकॉर्डिंग है? ये आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तानी अवाम जो है ये इतनी सादा पैदा होगी सारी की सारी। इनको नहीं समझ है इस मुल्क में क्या होता रहा है, इनको नहीं समझ है इस मुल्क में क्या ये क्या अंजाम हो रहा है, ये सारा कुछ नहीं पता उनको। हम डिमांड करते हैं ये फौरी तौर पर वॉल्यूम 10 जो है ये खोली जाए कल सुबह और ये दिखाई जाए कि इसके अंदर कौन से राज दबे हुए हैं, कौन से राज छुपे हुए हैं। ना कि हमें ये पता चले कि आज के 10 बरस बाद कोई और रेमंड डेविस को नई किताब लिख दे और फिर हमें पता चले कि इस कौम के साथ क्या होता रहा है। ये मामला हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं सारे। ये क्या जरूरत पड़ी JIT को एक खुफिया रखने की रिपोर्ट? आज 10 तारीख है, हमें बताया गया था रिपोर्ट वो हिस्सा नहीं है इसमें, जो कतरी शहजादे का हिस्सा है वो नहीं है, लेकिन छुपाया क्या जा रहा है जो लीगल सेक्शन है। क्यों नहीं कौम के सामने लाते जी आप? मेरे ख्याल में इसी में आपको सारी बात समझ आ गई है और शायद यही सजा जो है अब मुख्तलिफ हलकों को मिलनी शुरू हो जाएगी कि आपने मुंह क्यों खोला, आपने ये बात क्यों की, आपने ये बताया क्यों। तो ये क्या हम उस तरफ जा रहे हैं कि जो गुस्तापो के दिन होते थे, ये हम जो हिटलर की SS है उसकी तरफ जा रहे हैं कि रात को दरवाजा खटखटाया जाएगा, बताया जाएगा आपने कितने बजे क्या बयान दिया और आ जाए जी आपका टाइम आ गया। ये देखना चाह रहा है पाकिस्तान। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो सारा तरीक़ाकार की आखिर खिदमत हो रही है। और दूसरी जानब हमें पता चलता है कि जो बात कर रहे हैं, जो अपना इज़हार कर रहे हैं, जो अपनी जो ताल्लुकात है उसका इज़हार कर रहे हैं, अपना आगा पीछा बता रहे हैं, वो डिलीट कर दिए गए। वो जो हैंडल है ट्विटर के, वो जो फेसबुक के अकाउंट है वो डिलीट कर दिए गए, वो नहीं मंगवाए गए। वो जो हम कह रहे हैं उनके बारे में हमें खबर नहीं मिल रही, ये नहीं बताया जा रहा। उनको कह रहे हैं कि जी अभी मैंने पढ़ा कि व्हाट्सएप के ऊपर चला कि जी पेट्रियट है ये जो है इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो हम तो बता रहे हैं आपको, तहकीकात कर लें। और उसकी कमीशन अगर आपने बनानी है तो बनाते चले आए। तो JIT तो हमने नहीं बनाई थी, JIT तो कोर्ट ने बनाई थी। तो अगर कोर्ट की बनाई हुई JIT में कोई गलतकारी हुई है तो कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए था उसमें। अगर नाम नहीं बताया गया तो हम तो ये तवक्को करते थे, लेकिन ये देखने में नहीं आया। तो हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि वो चीज़ें क्यों नहीं सामने लाई जा रही। ये पहले पेट्रियट तो नैब में बनाए जाते थे, जब जमाली साहब के वोट नहीं पूरे हो पा रहे थे, का कारखाना जो है वो नैब में था। अब वो पेट्रियट वाला कारखाना जो है कहीं और शिफ्ट हो गया। अब अल्लाह जाने उसमें से कितने पेट्रियट निकलने हैं। मैं यही कह सकता हूं कि हम अब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। मेन जो इसकी खबर है वो पहले ही इनके चेहरों पे आ गई हुई है। ये जो रोज इतनी बातें करते थे, ये इनके स्पोक्समैन, इनके लब पे नहीं आया कि JIT की रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर का खाना खाली है। इन्होंने इधर की मारी, उधर की मारी, उधर की मारी। तो हम इंतजार करते हैं, देखेंगे कि इसमें क्या सामने आता है। जी प्लीज एक दो सवाल। फिर एक बार यही है कि इस सारी सूरत हाल के बाद आपने डेवलपमेंट की बात की, ऑब्जर्वेशन की बात की, जो भी डिसीजन आता है हतमी तौर पे बता दें कि आपसे क्या होगा। आप सुप्रीम कोर्ट इस सारी रिपोर्ट के मद्देनजर रखकर जो फैसला करेगी, हमने वाज़ेह तौर पर बताया है ये कि हमारे ख्याल में जो कतरी शहजादे का जो स्टेटमेंट है, जो उसका एफिडेविट है, उसका जो स्टेटमेंट है वो कलम बंद होना चाहिए था इस JIT की जानब से। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10,000 दफ़ा हमने हर फोरम पे ये बात आगे सामने लाए हैं। और अखबारों की जीनत बना रहा है कि मुख्तलिफ हरबे जो ये अदालतें जब ये चाहती रही हैं, जो ये इन्वेस्टिगेशन टीमें चाहती रही हैं, तो फिर ये इस्तेमाल करते हैं बजरिया वीडियो लिंक, बजरिया सवालनामा। ये जब अपना चीफ जस्टिस साहब के बेटे का नाम आता है तो फिर सवालनामा भी कारआमद होता है, वीडियो लिंक भी कारआमद होती है। और दूसरे साहब जो हैं वो कुछ लोग हमें कह रहे थे शायद पता नहीं क्या मज़ैया अंदाज में कि जी आप रेमंड डेविस साहब को ज्वाइन करवा लें, नून लीग आजकल फारक है आपके, सारे ये मसले जो हैं एक छटपट ये सारे हल हो जाएंगे। तो हम गिरफ्तारी का कहा है तो उन्होंने कहा इसहाकदार जो उसके मुजरिम उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा है, कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में ये एलिगेशंस मेड आउट हैं तो इसका अगला जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। और इसमें जो कुछ फवाद चौधरी साहब बयान करते हैं उनको तो सच्ची बात ये हम इतनी अहमियत नहीं देते
क्योंकि कल को उन्होंने कहीं और खड़े होकर ये बातें करनी होंगी। अच्छा ये बताइएगा कि तस्वीर लीक करने वाले मामले पर आपने अदालत से इस्तदा की थी और आज उन्होंने बताया कि हमने वफाकी हुकूमत को दे दिया है वो नाम। अब आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है उस नाम पर? आप जो तो ये हम यही कहते हैं कि हमारे ख्याल में मुनासबत ये होती है और ये हमारा ओपिनियन है और हम देने में हक बजानब है, क्योंकि ये जुडिशल जो कोर्ट के मामले हैं जो सब्सिडियस होते हैं उनके हम कमेंट कर सकते हैं। हमारे ख्याल में अगर यही था कि ये फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है तो बाकी चीज़ें भी फेडरल गवर्नमेंट के हवाले हो सकती थी। नहीं, इसमें तो ये कहा गया था, एक मिनट, इसमें तो ये कहा गया था कि कंधे के ऊपर रखे तो ये बात या एक वसाखी इस्तेमाल करके ना की जाए, तो फिर बाकी चीज़ें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके ऊपर छोड़ दिया जाता। माफ करना जी, जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जी इंशाल्लाह। हमने वफाकी हुकूमत को दे दिया नाम, अब आपने जो कुछ करना है। किस चीज़ का जी? जी बिल्कुल, उसमें जाहिर बात है अभी तक तो उसका नाम सामने नहीं आया, उनका नाम सामने आने दें, उसकी जाहिर बात है तहकीकात होंगी, बताएंगे आपको इंशाल्लाह। हमारे ख्याल में जो वॉल्यूम 10 को JIT के कहने पे सीक्रेट करार दिया है, इसी में ही सारा राज है, बाकी आप खुद अक्लमंद है, आप समझ जाए। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि